डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर है 5 और चैप्टर का नाम है पौधों से लाभ एवं उनकी सुरक्षा। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? पौधों से लाभ एवं उनकी सुरक्षा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पौधों के बारे में बताया था, उनके विभिन्न लाभों के बारे में बताया था, तो आज मैं फिर कुछ अन्य लाभों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि दवाइयाँ। ठीक है, जो दवाइयाँ होती हैं, जो हम बीमार होने पे दवाइयों का यूज करते हैं, वह कैसे पौधों से भी दवाइयाँ क्या होती है बनाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जड़ी बूटी कहते हैं। ठीक है, पौधों से विभिन्न रोगों की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है, पौधों से विभिन्न रोगों की क्या बनाई जाती हैं? औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि नीम है, तुलसी, लहसुन। ठीक है, नीम, तुलसी, लहसुन। ठीक है, ये सब आदि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग हम औषधियों के रूप में करते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हम औषधियों के रूप में करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो नीम होते हैं, तुलसी होता है, लहसुन होता है, इसका उपयोग हम विभिन्न रोगों के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? विभिन्न रोगों के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे जो मलेरिया होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो जो मलेरिया है उसकी जो औषधि बनाई जाती है वह कुनैन और सिंकोना के वृक्ष के छालों से बनाया जाता है। कौन सा वृक्ष है? कुनैन एवं सिंकोना। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? सिंकोना। सिंकोना के वृक्षों के छाल से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो मलेरिया का दवा होता है वो कुनैन और सिंकोना के वृक्षों की छालों के सहायता से बनाया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। ऐसे ही कपूर है, लौंग है, इनका भी उपयोग हम क्या करते हैं? विभिन्न तरह की औषधियों को बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे आंवला हो गया, आंवला के वृक्ष आप लोग देखे होंगे, आंवला हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, कि उसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जो आंवला होता है उसका प्रयोग हम च्यवनप्राश बनाने में करते हैं। ठीक है, च्यवनप्राश आप लोग खाते ही होंगे। च्यवनप्राश क्या करता है? हमारे शरीर की कमजोरियों को दूर करता है। ठीक है, तो आंवले का प्रयोग कहाँ हो गया? आंवले का प्रयोग च्यवनप्राश में हो गया। ठीक है, और भारत के सारे विश्व में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा, मतलब भारत में जितने भी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जो मतलब जिसमें इंग्लिश दवाइयों का यूज नहीं किया जाता है, जहाँ पे औषधियों का यूज किया जाता है। ठीक है, उन्हें वो कैसे दवा होते हैं? आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं। ठीक है, तो पद्धति में रोगों के इलाज के लिए पौधे और जड़ी बूटियों का ही उपयोग होता है। जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? पौधे और जड़ी बूटियों का ही प्रयोग किया जाता है। अब हमें पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं, और क्या मिलता है हमें? तेल मिलते हैं, तेल, साबुन और इत्र मिलते हैं। ठीक है, जो परफ्यूम हम लोग करते हैं, तेल भी मिलते हैं, साबुन मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? इत्र मिलते हैं। ठीक है, तेल मिलते हैं, साबुन मिलते हैं, इत्र मिलते हैं। ऑयल, सॉप एंड परफ्यूम। ऑयल, सॉप एंड परफ्यूम। ठीक है, क्या मिलते हैं? परफ्यूम। ठीक है, जो क्या, ठीक है, पेड़ पौधे जैसे जो हम तेल यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, इत्र जैसे हम लोग क्या कहते हैं? परफ्यूम कहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब भी हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से ही मिलते हैं।
ठीक है, किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे जो नारियल एवं जो चीड़ इत्यादि के वृक्षों से हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। जैसे हम लोग नारियल के तेल का यूज करते हैं ना, तो किससे बना होता है? नारियल के वृक्ष से ही बना होता है। और चीड़ जो है, ठीक है, बहुत सारे तेल आते हैं मार्केट में, तो सारे जो तेल होते हैं वह किसके बने होते हैं? पेड़ पौधों के ही बने होते हैं। जैसे कि हमारा सरसों का तेल हुआ तो किससे बनता है? सरसों के पौधों से बनता है। ठीक है, नारियल का तेल हुआ तो नारियल का तेल जो होता है वो किससे बनता है? वृक्षों से, नारियल के वृक्ष से ही बनता है। ठीक है, जो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल होता है। ठीक है, जो चीड़ के पौधे होते हैं उनसे कौन सा तेल पाया जाता है? तारपीन का तेल पाया जाता है। तेल से हम अपने क्या करते हैं? शरीर की मालिश करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? छोटे बच्चों के लिए तेल का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। शरीर की मालिश के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इत्यादि चीजों में हम क्या करते हैं? तेल का यूज करते हैं। जो जैतून का तेल होता है वह स्पेशली बच्चों के लिए होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए होता है। ठीक है, उनसे क्या होता है? जैतून के तेल से जो बच्चों के शरीर का मालिश होता है और उनके शरीर की हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल भी पौधों से मिलता है। ठीक है, जो साबुन बनाया जाता है वो भी किसका? पेड़ पौधों के सहायता से ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गुलाब एवं चंदन इत्यादि पौधों एवं फूल एवं लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो साबुन है, इत्र है, वो कैसे पदार्थ है? सुगंधित पदार्थ है। ठीक है, तो उन्हें सुगंधित बनाने के लिए हमें फूलों, विभिन्न तरह के फूलों का, जैसे गुलाब एवं चंदन आदि पौधों का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है? पौधों से अन्य लाभ। ठीक है, पौधों से अन्य लाभ क्या होते हैं हमारे? पौधों से अन्य लाभ मतलब और क्या लाभ होते हैं? ठीक है, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? पौधों की जो उनकी पत्तियां क्या होती हैं? गिरती हैं। ठीक है, लगातार क्या होती हैं? गिरती हैं और झड़ती रहती हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां गिरती हैं और झड़ती हैं। ठीक है, तथा कुछ पौधे क्या होते हैं? मर भी जाते हैं। ठीक है, पौधों का यह कूड़ा मिट्टी के साथ मिलकर खाद बनाता है और भूमि को उपजाऊ करता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, हम देखते हैं कि वो क्या होती हैं? गिरती रहती हैं। ठीक है, लगातार गिरती रहती हैं, झड़ती हैं। ठीक है, तो जो उनकी पत्तियां होती हैं वह क्या होती हैं? वह सड़ जाती हैं और मिट्टी में क्या होती है? बदल जाती है। और वह क्या करती है? वो खाद का काम करती है। ठीक है, जो सड़े गले पत्तियां होती हैं वह भूमि में मिलकर खाद का उपयोग करती है और इससे क्या होता है? जो भूमि होता है वह कैसा होता है? उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है? उपजाऊ बनाता है। दूसरा लाभ हमारा क्या है इसी से रिलेटेड? वर्षाओं के मौसम में तथा बाढ़ आने पर जब जल अधिक मात्रा में भूमि पर बहता है, जब देखते हैं कि बहुत तेज बारिश आती है या बहुत समय तक बारिश आती रहती है, तो उसके साथ जो उपजाऊ मिट्टी है वह क्या होती है? बह जाती है। ठीक है, जैसे जब तेज बारिश आती है तो जो उपजाऊ मिट्टियां होती है वो क्या होती है? बह जाती हैं। ठीक है, यह मिट्टी नदी की तली से एकत्र हो जाती है। पौधों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बांध कर रखती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती है। जैसे कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? वो मिट्टी के कटाव को या अपरदन को क्या करते हैं? वह रोकते हैं। जैसे कि जब हम देखते हैं तेज बारिश आती है तो बारिश के साथ साथ जो पानी बहता है वो पानी के साथ साथ क्या करती है? मिट्टी भी बहा ले जाती है। लेकिन जहाँ पे अधिक पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करती है? मिट्टी को बांधे रखती हैं और उनके जो भूमि होते हैं या मिट्टी होते हैं उनके अपरदन को क्या करती है? वह रोकती है। ठीक है, अब हमारा है ये दो ज्ञान लाभ। अब पौधों से और क्या लाभ होते हैं? वायु का शुद्धिकरण। ठीक है, क्या है? वायु का शुद्धिकरण। ठीक है, जो क्या है? वायु का शुद्धिकरण है। जो पौधे वायु से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं।
ठीक है, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय पौधे सूर्य के प्रकाश से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था कि क्या करते हैं पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अपने पत्तियों से क्लोरोफिल एवं भूमि से जल लेकर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या इसी प्रकार क्या करते हैं, ये जो इसी प्रकार जो पौधे होते हैं वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, वह CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो होता है वह बाहर निकालते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो CO2 गैस होता है वह हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ दें। इस तरह से क्या करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्धिकरण करते हैं। सभी जीवों एवं प्राणियों को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए सभी जीव जंतुओं को क्या होता है, जीवित रहने के लिए हमें किसकी, शुद्ध वायु की जरूरत होती है। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, पौधे उगाने चाहिए तथा उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, इस तरह से हमें क्या अपने वातावरण को बचाने के लिए, अपने वातावरण को शुद्धिकरण के लिए, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के लिए और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के उपयोग के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो ये तो हमारा था पेड़ पौधों से लाभ। अब हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों उनकी सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधों की सुरक्षा या पौधों की सुरक्षा। ठीक है, या प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि पौधों की सुरक्षा। अब हमें पेड़ पौधों की कैसे सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, पौधों की सुरक्षा करना कैसे हम करेंगे, पौधे विश्व की सबसे प्राचीन जीवित वस्तु है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने जीवित वस्तु है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि आसपास या अपने वातावरण में बहुत पुराने वृक्षों को देखते हैं। ठीक है, तो पता नहीं कितने साल का पुराना वृक्ष रहता है, तो क्या करते हैं, वह जीवित रहते हैं, मतलब सबसे प्राचीन जीवित वस्तु है। पौधे लगभग सर्वत्र उग जाते हैं, मतलब सर्वत्र जो मतलब है पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में उग जाते हैं। ठीक है, अपने से उग जाते हैं। पौधों से हमें प्राणवायु प्राप्त होता है, प्राणवायु। ठीक है, जो प्राण वायु है वो कौन सा वायु है, ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं प्राण वायु। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राण वायु। तो एक प्राण वायु हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। ठीक है, इन्हीं से हम अपना अधिकांश भोजन प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं से तो हम अपना अधिकांश भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बहुत सारे भोजन हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि सजीवों जीव जंतुओं का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, क्या है, पेड़ पौधे हैं। इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार ये हमारे जीवन का क्या है, आधार है।
ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं वह भोजन का मुख्य स्रोत है हम जीव जंतुओं के लिए, और इसीलिए हमें इन्हें क्या कहा गया है, भोजन का आधार कहा गया है या जीवन का आधार कहा गया है। पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। मतलब जो हम तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जो CO2 गैस हम लोग बाहर निकालते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, पेड़ पौधे संतुलन बनाए रखने के लिए रखते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अब हमारा है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। इसमें हमारा पॉइंट आएगा सूर्य का